नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी की डिटेल, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह वैकेंसी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए डिटेल पर चलते हैं। वैकेंसी जो आई है IRADAI इनके थ्रू आई हुई है, जिसकी वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त 2024 और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 20 सितंबर 2024। IRDAI इनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता दें। देखिए, जो टोटल वैकेंसी है वो संख्या है 49। जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट मैनेजर की, जहाँ पर जनरल के लिए 21, EWS के लिए 4, OBC के लिए 12, SC के लिए 8, ST के लिए 4। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज यह बटी हुई है 49 पोस्ट। प्रत्येक 5 पोस्ट जो है वह एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, IT और रिसर्च स्ट्रीम के लिए है, जिसके बारे में देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम वहाँ पर चलते हैं सीधे। ये देखिए, लिंक ओपन होने की तारीख भी दी हुई है 21/8 और 20/9। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट को छूट मिलेगी 5 ईयर 3 ईयर एज पर नॉर्म्स, और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको 5 साल की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, एक्चुरियल की जो पोस्ट है 5 पोस्ट है, जिस पर ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा 7 पेपर्स पास्ड होने चाहिए IAI के, जो कि 2019 के क्यूरिकुलम के अनुसार होने चाहिए। इसके अलावा सेकंड पोस्ट है जो फाइनेंस की है, वह 5 पोस्ट है, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और इसके अलावा ACA, AICWA, ACMA, ACS और CFA इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। तीसरी है लॉ के लिए, जो कि 5 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। चौथी पोस्ट है IT के लिए, जहाँ पर 5 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सभी में किसी में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। या मास्टर डिग्री हो सकती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60% के साथ, और बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का, जहाँ पर आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 60% मार्क्स के साथ है, तो आप IT की पोस्ट में भर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च की भी 5 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो सकती है, अप्लाइड स्टैटिक्स हो सकती है, एंड इन्फॉर्मेटिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। कहने का मतलब 60% सब में चाहिए। इसके अलावा जर्नलिस्ट की पोस्ट है, जहाँ पर 24 पोस्ट है, और ग्रेजुएशन केवल 60% के साथ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सभी लोग भर सकते हैं जर्नलिस्ट की पोस्ट पर। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट शुड पॉजेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन का इनके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में बता दें आपको, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 तीन तरह से फेज़ में एग्ज़ाम होने हैं, जहाँ पर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा जो होगा वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, और तीसरा है इंटरव्यू। जो डिस्क्रिप्टिव होना है वहाँ पर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इनके बारे में देख लें। ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी के 40-40 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 160 क्वेश्चन, और टोटल टाइम है आपका 90 मिनट का। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। और इसके बाद आप देखिए, निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा रिटन जो टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव में सेकंड में, यहाँ पर 3 पेपर जो होने हैं वो 100 मार्क्स के होने हैं, और प्रत्येक के लिए 1-1 घंटे का समय होगा। पहला जो होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा, सेकंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, तीसरा है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये 3 पेपर आपके होंगे। इनका सिलेबस अलग से दिया हुआ है इसी PDF में, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये 2 सिलेबस, इसका बाद जो भी इसको क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू में जाएगा, और इंटरव्यू से उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखें तो पे स्केल क्या रहने वाली है। तो पे स्केल जो है, इसमें बेसिक सैलरी जो है वो 44,500 पहली बेसिक से शुरुआत होगी, और यहाँ पर अन्य अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस,
क्वालिफिकेशन अलाउंसेस, इन सब को मिला करके टोटल सैलरी जो करंट में जा रही है वो 1,46,000 रुपये है। तो ये हो गई पे स्केल की बात। सीनियरिटी जो होगी वो आपके एग्ज़ाम में जो भी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आपकी सीनियरिटी बनेगी। सभी इक्वल माने जाएंगे, लेकिन रैंक जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से आपको सीनियरिटी दी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर सेंटर है। ये मैं स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ, देखिए इतनी जगह। उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ पर एग्ज़ाम होना है और हर राज्य में लगभग लगभग एक एक जगह दिया हुआ है। कैंडिडेट है ऑप्शन टू चूज द सेंटर, सेंटर चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके अलावा फ़ीस की बात कर लें तो SC ST और PWBD यानी फिजिकली हैंडीकैप जो भी होंगे इनको 100 रुपये लगने वाला है, और अदर देन इसके अलावा जो भी हैं उनको 750 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ीस लगने वाली है। तो ये थी बेसिक डिटेल जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और आप डेट का याद रखें कि आज 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये 20 सितंबर तक जाने वाला है। तो जिसको भी क्वालिफिकेशन जिसके पास है, वैसे तो ग्रेजुएशन मांग रखा है तो लगभग लगभग भर सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए, अन्य पोस्टों के लिए मांगा हुआ है। तो ये है IRDAI की वैकेंसी। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे वैकेंसी की जानकारी आगे भी आपको देते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।